हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं आप लोग अच्छे होंगे और आपकी तैयारी अच्छी चली होगी। तो पिछली क्लास में मैंने आपको करवाए थे टॉप 20 क्वेश्चन प्रॉफिट एंड लॉस के। प्रॉफिट एंड लॉस पिछली क्लास में हमने किया था प्रॉफिट एंड लॉस। फिर प्रॉफिट लॉस का ही एक दूसरा चैप्टर है जिसको हम बोलते हैं डिस्काउंट। ठीक है, एक ही बात है, इसी चैप्टर में ये चैप्टर है डिस्काउंट का। और डिस्काउंट में क्वेश्चन होते हैं डिसऑनेस्ट शॉपकीपर के, बेईमान दुकानदार के। तो इसके मैंने आपको टॉप 20 क्वेश्चन करवा दिए थे जिसमें सारे कंसेप्ट कवर हैं 20 के 20, जितने भी मतलब आपके क्वेश्चन बन पाते हैं एग्जाम में वो मैंने इसमें टॉप 20 में करवा दिए। ठीक है, और आगे डिस्काउंट है तो डिस्काउंट के भी आज हम करेंगे 20 टॉप क्वेश्चन। ठीक है, जिसमें डिस्काउंट की हर एक टाइप, हर एक कंसेप्ट, ठीक है, इन 20 क्वेश्चन में आपको मैं करवा दूंगा सारा का सारा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। देखो फर्स्ट क्वेश्चन है, एक दुकानदार चावल को लागत मूल्य पर बेचने का दावा करता है। मतलब लागत मूल्य मतलब कॉस्ट प्राइस। दुकानदार बोलता है कि जितने की वस्तु मुझे पड़ी है मैं उतने की बेचूंगा उसको। ठीक है, वह 25% लाभ पर बेचने के इरादे से गलत वजन का उपयोग करता है। ठीक है, अब बेईमान दुकानदार है, उसने बोला कि अगर मुझे 10 रुपये की वस्तु पड़ी तो मैं 10 की बेच दूंगा, पर उसने क्या किया, 25% लाभ पर बेचने के इरादे से, प्रॉफिट कमाना चाहता था वो, गलत वजन का उपयोग कर दिया। गलत वजन मतलब अगर आपको 100 ग्राम चाहिए तो आपको वो 80 ग्राम ही देगा। ठीक है, कम वजन देगा। चावल बेचने के बाद उसे पता चलता है कि ग्राहक ने जितना भुगतान करना चाहिए था उससे 10% कम भुगतान किया। ये लो, ग्राहक भी थोड़ा बेईमान बना। ठीक है, ग्राहक ने क्या किया कि पैसे देने में थोड़ा ये कर दिया कि 10% कम भुगतान दे रहा है। अगर उसको 100 रुपये देने थे तो वो कितने रुपए दे रहा है, 90 रुपये दे रहा है ग्राहक जो है दुकानदार को। ठीक है, तो दुकानदार ने बेईमानी की तो ग्राहक ने भी थोड़े पैसे कम कर दिए। दुकानदार द्वारा कमाया गया वास्तविक लाभ, पर फिर भी दुकानदार ने क्या कमाया, यहाँ पे प्रॉफिट कमाया। ठीक है, तो दुकानदार को कितने प्रतिशत का लाभ हुआ आपको ये बताना है। तो चलिए करते हैं। देखो 25% का लाभ, 25% की फ्रैक्शन होती है 1/4। 25% होता है 1/4 के बराबर, और ये प्रॉफिट है तो हम बोलेंगे 4 के ऊपर 1 का प्रॉफिट है तो 4 की वस्तु कितने में, 5 में। ठीक है, फिर बोल रहे हैं ग्राहक ने जितना भुगतान करना चाहिए था उससे 10% कम, इसने 10% कम भुगतान किया तो 1/10 होती है 10% की फ्रैक्शन। 10 अगर उसको 10 रुपये देने थे तो वो 1 रुपये कम दे रहा है, ऊपर 1 है, 1 रुपये कम दे रहा है तो 10 के ऊपर 1 कम कितने दे रहा है, वो 9 रुपये दे रहा है। अच्छा, कितना बना यहाँ पे, 4 गुणा 10 40 और 5 गुणा 9 कितने हो गए, 45। मतलब दुकानदार अगर 40 में खरीद रहा है तो कितने में बेच रहा है, 45 में। ठीक है, दुकानदार अगर 40 में खरीद रहा है 45 में बेच रहा है तो कितने का प्रॉफिट हो रहा है यहाँ पे, 40 की वस्तु 45 में गई, कितने का प्रॉफिट हुआ, 5। कितने के ऊपर हुआ, 40 के ऊपर हुआ और मल्टीप्लाई 100। ठीक है, प्रॉफिट परसेंट निकाल रहे हैं तो 5 का प्रॉफिट 40 के ऊपर गुणा 100, 0 से 0 खत्म, 2 गुणा 2 4, 2 5 10। ठीक है, और 25/2, 25/2 का मतलब हो गया 12.5%। तो 12.5% का क्या हुआ, प्रॉफिट हुआ दुकानदार को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक दुकानदार फल खरीदने और बेचने में, देखो खरीदते टाइम भी और बेचते टाइम भी कम तौल का उपयोग करके, ठीक है, 7% तक धोखा देता है। देखो जब दुकानदार फल खरीदने गया किसी के पास तो वहाँ भी उसने धोखा किया, जब वो फल को बेच रहा था किसी को तब भी उसने धोखा दिया, कितने परसेंट का, 7% का धोखा देता है वो। अच्छा, अब देखो 7% का उसने धोखा दिया तो मतलब उसने प्रॉफिट कमाया 2 बार, उसने प्रॉफिट कमाया 2 बार। जब वो खरीदते टाइम का प्रॉफिट होगा, खरीदते टाइम का प्रॉफिट है मतलब 100 रुपये के ऊपर 7 का प्रॉफिट कमा लिया उसने, तो कितना, 107। उसने देने थे 107 रुपये, पर वो दे कितने रहा है वहाँ पे, 100 रुपये। मतलब 107 यूनिट अगर चाहिए थी, ठीक है, 107 यूनिट, अगर 107 रुपये उसने दुकानदार को देने थे किसी को, तो वो कितने रुपए दे रहा है वहाँ पे, 100 रुपये दे रहा है, तो यहाँ पे 7% का प्रॉफिट ये हो गया उसको। अच्छा, बेचते टाइम जो होता है वो किस तरह से घोटाला होता है, बेचते टाइम क्या होता है कि जैसे आपको देना था उसने 200 ग्राम, आपको देना था 200 ग्राम, पर आपको देगा वो कितना, 150 ग्राम।
मतलब जो आपको देना था वो राइट साइड में लिखते हैं और जो दुकानदार दे रहा है वो इस साइड लिखते हैं। आपको कितना चाहिए था 200 ग्राम, आपको कितना मिला 150 ग्राम, तो यहाँ पर 50 ग्राम का प्रॉफिट कमा लिया उसने। तो इसी तरह से 7% का जो मतलब हुआ बेचते टाइम में, वो क्या बनेगा यहाँ पे, वो बनेगा कि आपको कितना देना था, 7% का प्रॉफिट है ना, आपको चाहिए था मान लो 100, आपको कितना चाहिए था 100 ग्राम चाहिए था, पर आपको वो 7% कम दे रहा है, मतलब तोलते टाइम वो 7% कम तोल रहा है, तो 7% कम तोल रहा है तो कितना 93 दे रहा है वो। जो आपको चाहिए वो इस तरफ, जो दुकानदार दे रहा है वो इस तरफ, ठीक है। मतलब उसने 93 दिया आपको, 93 यूनिट दिए, 93 ग्राम दिया, पर आपको चाहिए कितना था, ये 100 ग्राम चाहिए था। तो इस तरह से कर देंगे। फिर यहाँ से 100 से 100 ख़त्म, हम बोलेंगे 93 और परली तरफ कितना यहाँ पे 107, ठीक है। 93 107 कितने का प्रॉफिट हुआ, 93 से 107 कितने का प्रॉफिट हुआ, 14 का प्रॉफिट हुआ। और ये 93 के ऊपर हुआ, परसेंटेज निकालनी है तो मल्टीप्लाई 100 कर देंगे, ठीक है। तो ये अप्रॉक्सीमेट आपके पास 14 गुणा 100 ही हो जाएंगे, 1400 डिवाइड में 93%, तो ये लगभग आएगा 15 पॉइंट समथिंग, 15%, कुछ 15 दशमलव कुछ आएगा ये काट के, ठीक है। 15 पॉइंट कुछ आएगा, 15 पॉइंट कोई ऑप्शन नहीं है, तो इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ दिस, अप्रॉक्सीमेशन से हो गया। तो ये था दूसरा क्वेश्चन इस तरह का। चलिए तीसरा क्वेश्चन करते हैं। एक व्यक्ति पहले किसी वस्तु की कीमत में 10% की वृद्धि करता है, ठीक है, मार्कअप कर दिया। मान लो अगर वस्तु थी 100 रुपये की, वस्तु थी 100 रुपये की, उसने मार्कअप किया 10% का, मतलब कितना हो गया यहाँ पे 110, मतलब 10 की अगर वस्तु थी तो मार्कअप करके कितनी की हो गई वो 11 रुपये लिख दिया उसने, ठीक है। वस्तु की कीमत में 10% की वृद्धि करता है, मतलब 10 के ऊपर 1 की वृद्धि, तो कितना हो गया 10 से 11। फिर भी 15% छूट की घोषणा कर देता है, ठीक है। फिर भी बोल रहा है कि 15% का डिस्काउंट दूंगा मैं, तो 15% डिस्काउंट मतलब 15/100, ठीक है। 5 से कट जाएगा, 5 3 15, 3/20, 15% होता है आपका 3/20 के बराबर। 20 के ऊपर 3 का डिस्काउंट, मतलब 20 के ऊपर 3 का डिस्काउंट, तो वस्तु कितने में गई यहाँ पे, ये 17 में। 20 के ऊपर 3 का डिस्काउंट, वस्तु गई 17 में। अच्छा, ओवरऑल देख लेते हैं कितना बना यहाँ पे, 20 गुणा 10 हो गए 200, और 11 गुणा 17 ये हो गए 187। अच्छा, 200 की वस्तु बेच रहा है 187 में, ठीक है। मूल कीमत पर वास्तविक छूट कितना, डिस्काउंट कितना आ रहा है, कितना हो रहा है, 200 की वस्तु पड़ रही है 187 में, ठीक है। 200 अगर उसका 200 रेट है, आपको मिल रहा है 187 में, तो कितने प्रतिशत की छूट हुई, मतलब इसमें हानि हुई, कितने परसेंट की हानि हुई यहाँ पे, मूल कीमत पर वास्तविक छूट कितनी यहाँ पे, तो 200 से 187, यहाँ पर 13 का डिस्काउंट मिला, ये 13 का लॉस हुआ, ठीक है। कितने के ऊपर हुआ यहाँ पे, ये 200 के ऊपर, इसके ऊपर 13/200, और परसेंटेज निकाल रहे हैं तो मल्टीप्लाई 100, 13/200 गुणा 100, 20 से 20 खत्म, 13 का हाफ, 13/2 का मतलब हो गया 6.5%, ऑप्शन नंबर बी 6.5%, ठीक है। ये उसको परसेंटेज लॉस होगा मतलब, ठीक है, जो भी यहाँ पे पूछा है वास्तविक छूट। तो चलिए कीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन। एक खुदरा विक्रेता उत्पादों के बाजार मूल्य पर 20% की व्यापारिक छूट और 6 से 1/4% की नगद छूट, मतलब जो कैश पेमेंट करेगा उसको 6 से 1/4 की नगद छूट देता है, और लागत पर 20% का शुद्ध लाभ प्राप्त करता है, ठीक है। और इस पर शुद्ध लाभ प्राप्त करता है, बेस्ट क्वेश्चन है ये भी। देखो 20% की फ्रैक्शन कितनी होती है, 1/5, और बिक्री के लिए लागत से कितना ऊपर लेबल किया जाना चाहिए, ठीक है। उत्पादों को बिक्री के लिए जो उसका CP है, लागत है जो उसको जितनी की पड़ी है, उसको कितना ऊपर लेबल किया जाना चाहिए, कितना मार्कअप करना चाहिए, तो 20% 1/5 हो गया, और जो 6 से 1/4% होता है वो होता है 1/16, ठीक है। 6 से 1/4 होता है 1/16,
परसेंटेज टू फ्रैक्शन, और 20% होता है आपका 1/5 के बराबर। ठीक है, उत्पादों के बाजार मूल्य पर 20% की छूट, 20% का डिस्काउंट हुआ, 5 के ऊपर एक का डिस्काउंट, तो हम बोलेंगे 5 के ऊपर 1 का डिस्काउंट। 5 की वस्तु कितने में? 4 में। 5 की वस्तु 4 में। फिर 6 से 1/4 का और डिस्काउंट मिला कैश पेमेंट पर, तो 16 के ऊपर 1 का डिस्काउंट। 16 की वस्तु कितने में? 15 में। 16 की वस्तु 15 में, और लागत पर 20% का शुद्ध लाभ प्राप्त करता है। उत्पादों की बिक्री के लिए लागत से कितना ऊपर लेवल किया जाना चाहिए? कितना ऊपर लेवल किया जाना चाहिए, तो उसको यहाँ पे लिखो। पहले कितने ऊपर मार्कअप करना चाहिए, तो हमने बोला कि ए से बी कर दो। अगर ए की वस्तु पड़ी है उसके ऊपर मार्कअप करके उसका प्राइस बी कर दिया। 15 की वस्तु पड़ी होगी तो मार्कअप मतलब 20 लिख दिया, उसके ऊपर ज़्यादा लिख दिया, तो ये सारा दुकानदार का हिसाब हो गया। फिर लास्ट में बोला है कि 20% का शुद्ध लाभ, ये जो ओरिजिनल जो प्रॉफिट हुआ उसको, वो 20% का प्रॉफिट हुआ। ठीक है, जो नेट प्रॉफिट है, ये नेट प्रॉफिट है 20%। तो इन सब को मिला के मतलब जो नेट प्रॉफिट बनेगा वो बनेगा 20% का। 20% मतलब 1/5, और 5 1/5, 20% 1/5, 5 के ऊपर 1 का प्रॉफिट, तो रेशो कितनी होगी? 5:6 या 5 से 6। ये नेट प्रॉफिट है। ये जो यहाँ पे लिखा ये नेट प्रॉफिट है। ठीक है, और ये जो ऊपर दिया गया था कि 20% का डिस्काउंट दिया, फिर कैश पेमेंट पर इतना डिस्काउंट दिया, फिर मार्कअप किया, ये सारी चीज़ें मैंने ऊपर लिख दी यहाँ पे। अभी यहाँ पे देखो, अगर कोई कट रहा है तो काट दो। 4 से कट रहा है, 4 चौके 16, 5 से कट रहा है, 5 एकम 5, 5 3 15। इस तरफ बना ये 4a और इस तरफ बना ये 3b। तो ये जो ऊपर वाली रेशो है 4 × a, हम लिखेंगे 4a। ठीक है, रेशो 3 × b, तो 3b इज इक्वल टू नेट प्रॉफिट की रेशो कितनी है? 5:6, मतलब 5/6। ठीक है, ये जो ऊपर वाली रेशो है और ये नेट प्रॉफिट की रेशो दोनों बराबर होंगी 4a/3b। यहाँ पे नेट इतना बना, और नेट आपको बोला है कि 5:6 है, तो 5/6। ठीक है, अच्छा 3 से कट जाएगा, 3 एकम 3, 3 × 2 6, ये बन जाएगा 2 × 4 8a इज इक्वल टू b परली तरफ मल्टीप्लाई, तो 5b। यहाँ से a/b, a की वैल्यू 5 और b की वैल्यू यहाँ पर आई 8, मतलब a 5 8, a की जगह 5 और b की जगह 8, 5 से 8 हुआ। 5 से 8 हुआ तो कितना मार्कअप हुआ? अगर पहले 5 रुपये था उसके ऊपर 8 रुपये लिख दिया, तो कितना लेबल किया? 3 ज़्यादा कर दिए, तो लेबल जो हुआ वो 3 ज़्यादा हुआ, जो इंक्रीज हुआ। कितना मार्कअप किया यहाँ पे? 3। कितने के ऊपर हुआ यहाँ पे? a मीन्स 5, 5 के ऊपर हुआ और मल्टीप्लाई 100। 5 से कट जाएगा, 5 का डबल 10, 20, 20 × 3 कितने हो गए यहाँ पे? 60%। ऑप्शन नंबर सी। तो इस तरह से ये वाले क्वेश्चन करने होते हैं। ठीक है, आप क्या कर सकते थे कि यहाँ पे जैसे पहले ये रेशियो बना दी यहाँ से। ठीक है, 5 4 16 15, इसको अलग सॉल्व कर लिया। ठीक है, ए बी, इसको अलग सॉल्व कर लिया, तो यहाँ पे आपके पास आएगा 4 × ये नीचे यहाँ पे 5 के 4a और परली तरफ 3b आएगा। जैसे 4a परली तरफ 3b आएगा, पर ये 5 6 दिए गया है रेशो, तो ये रेशो 4a/3b बराबर हो जाएगी 5/6 पे, 5/6 के बराबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक बेईमान विक्रेता अपने माल को क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता है। दोबारा से वही हो गया, बेईमान दुकानदार बोल रहा है जितने की वस्तु पड़ी है मैं उतने की दे दूंगा, क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता है, लेकिन गलत बाट का यूज़ करता है। ठीक है, मतलब तोलता गलत है। किस प्रकार से तोलता है? इस प्रकार 25% का लाभ अर्जित करता है। गलत तोलकर 25% का प्रॉफिट कमा रहा है। वह 1 किलोग्राम के लिए अनाज की कितनी मात्रा देता है? 1 किलोग्राम के लिए, 1 किलोग्राम का मतलब होता है 1000 ग्राम। कितनी मात्रा देता है? देखो 25% का लाभ कमाया उसने, 25% का लाभ कमाया, तो 25% होता है 1/4, मतलब 4 की वस्तु कितने में बेच दी उसने? 5 में। ठीक है, 4 कितने बेच दिया उसने? 5 में, तभी उसको प्रॉफिट होगा। 4 5 में गया। अब देखो जब वेट का यूज़ करते हैं, ठीक है, जैसे इसने क्या किया, वेट जो है
कम दिया वेट आपको। जैसे मैं पहले बता रहा था कि अगर आपको 100 ग्राम चाहिए तो वो 80 ग्राम ही देगा, पर यहाँ बोल रहा है कि 1 किलोग्राम, 1 किलोग्राम अनाज की 1 किलोग्राम के लिए अनाज की कितनी मात्रा देता है। अगर आपको चाहिए 1 किलोग्राम, जो आपको चाहिए वो हमेशा राइट साइड, अगर आपको चाहिए 1000 ग्राम, ठीक है, पर वो आपको कितने यूनिट दे रहा है आपसे ये पूछा है, इस तरफ कितना आएगा। देखो अगर आपको चाहिए 5 तो आपको कितने देगा वो 4, तभी प्रॉफिट कमा रहा है। मैं बोल रहा हूँ आपको चाहिए 1000 तो आपको देगा कितने। देखो 5 की वैल्यू 1000, 5 का डबल 10, 200 गुणा है ये, 5 का 200 गुणा, तो इस तरफ भी 4 का 200 गुणा कर दो, 4 गुणा 2 8, 800। अगर आपको 1000 ग्राम चाहिए ना तो आपको वो कितना देगा, सिर्फ 800 ग्राम ही देगा, ऑप्शन नंबर ए। तो वेट में इस तरह से होता है, जो वेट में जो दुकानदार कमाता है वो इस तरह से कमाता है कि आपको जो चाहिए वो इस तरफ लिखो और इस तरफ जितना आपको मिल रहा है वो इस तरफ आएगा, ठीक है, तभी प्रॉफिट होगा। अगर मैं इस तरफ 1000 लिख दूंगा और परली तरफ 800 लिख दूंगा तो फिर ये तो लॉस बन गया, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक कंपनी विभिन्न प्रकार की छूट योजनाएं प्रदान करती है, डिस्काउंट ऑफर दे रही है, स्कीम दे रही है। किस योजना में डिस्काउंट परसेंट जो है सबसे कम है, सबसे कम किस में है। देखो 2 सक्सेसिव डिस्काउंट ऑफ 10% एंड 20%। किस तरह से करते हैं, अगर 10% और 20% के 2 लगातार डिस्काउंट दिए गए तो वो किस एक डिस्काउंट के बराबर होंगे। ये क्वेश्चन अलग से बन जाते हैं, ये 4 क्वेश्चन है वैसे, ठीक है। मतलब बोल रहे हैं कि अगर आपको किसी वस्तु पर 2 डिस्काउंट मिल रहे हैं 10% और 20% के, तो वो किस एक डिस्काउंट के बराबर होंगे। अब ऐसा नहीं कि जोड़ देंगे कि 10 और 20 कर दिए 30 कर दिया कि 30% का डिस्काउंट हो जाएगा, इस तरह से नहीं होगा, ठीक है। 30% का डिस्काउंट नहीं होगा। देखो किस तरह से करेंगे, 10% होता है 1/10, 20% होता है 1/5। तो 10% 1/10 मतलब 10 की वस्तु कितने में पड़ी, 9 में, 10 के ऊपर 1 का डिस्काउंट, 10 की वस्तु 9 में। फिर बोल रहे हैं 5 की वस्तु, 5 के ऊपर 1 का डिस्काउंट, 5 के ऊपर 1 का डिस्काउंट मतलब 5 की वस्तु कितने में बढ़ेगी, 4 में। इस तरह से लिख देंगे, रेशियो मल्टीप्लाई कर देंगे, 50 और 9 चौके 36, ठीक है। 50 की वस्तु पड़ी 36 में, तो ओवरऑल कितने का डिस्काउंट हुआ, 14 का डिस्काउंट हुआ, 50 के ऊपर हुआ, इसके ऊपर हमेशा मार्केट प्राइस के ऊपर डिस्काउंट, हमेशा मार्केट प्राइस के ऊपर दिया जाता है, और जो प्रॉफिट और लॉस होता है वो हमेशा सीपी और एसपी के ऊपर होता है, सॉरी सीपी के ऊपर होता है, ठीक है। प्रॉफिट और लॉस हमेशा क्रय मूल्य के ऊपर और डिस्काउंट हमेशा दिया जाता है मार्केट प्राइस के ऊपर। परसेंटेज निकालनी है, मल्टीप्लाई 100, 50 का डबल 14 का डबल हो जाएगा 28, मतलब ये पहला डिस्काउंट जो है वो 28% का है, ठीक है। अब बाय 1 गेट 1 फ्री, ये क्वेश्चन किस तरह से करेंगे, बाय 1 गेट 1 फ्री, इसमें क्या होता है कि जो फ्री होता है, फ्री अपॉन टोटल, आपको कितनी वस्तुएं मिली, फ्री अपॉन टोटल मल्टीप्लाई 100, ठीक है, फ्री अपॉन टोटल मल्टीप्लाई 100, इस तरह से ये डिस्काउंट देते हैं। तो जैसे सेकंड पार्ट है, तो बाय 1 गेट 1 फ्री, आपको 1 फ्री मिली है, टोटल आपके पास कितनी, आपने 1 खरीदी है, 1 आपको फ्री मिली है, टोटल आपके पास 2 वस्तुएं हो गई, ठीक है, और मल्टीप्लाई 100, आपको 1 वस्तु फ्री मिली, आपके पास टोटल कितनी वस्तुएं होगी, 2 वस्तुएं, बाय 1 गेट 1 फ्री, 1 आपने खरीदी है, 1 आपको फ्री मिली है, तो आपके पास 2 वस्तुएं हैं, तो 1/2 मल्टीप्लाई 100, तो ये कितना परसेंट आएगा, 50%। ये लो, ये है 50% का डिस्काउंट, ठीक है। बाय 5 गेट 3 फ्री, अब यहाँ पे 3 फ्री है, ठीक है, 3 फ्री है, और बाय 5 गेट 3, आपने 5 खरीदी हैं, 3 फ्री मिली हैं, मतलब 5 और 3 कितनी हो गई आपके पास, 8 वस्तुएं, मल्टीप्लाई 100, ठीक है। अच्छा 2 से काट दो, 2 चौके 8, 2 से काट दो, 2 पंजे 10, 0, 2 दूनी 4 और ये 25, 25 तियां 75, 75 का आधा, 75 का आधा हो गया आपके पास 37.5%। अगर आप ये कैलकुलेशन करोगे तो 37.5% हो जाएगा। अच्छा ये देखो यहाँ पे बाय 5 गेट 6, अब यहाँ पे फ्री नहीं लिखा है, यहाँ पे फ्री था, यहाँ पे फ्री था। बाय 5 आपने 5 खरीदी, आपको कितनी दी दुकानदार ने, 6, आपने खरीदी 5 वस्तुएं, पर आपको दुकानदार ने कितनी वस्तुएं दी, 6 वस्तुएं,
मतलब आपको फ्री कितनी मिली यहाँ पे, एक वस्तु मिली है भाई फ्री। आपने खरीदी 5 हैं, आपको दुकानदार ने 6 वस्तुएं दे दी, मतलब एक फ्री हुई। एक फ्री हुई, कितने के ऊपर फ्री है ये, मतलब टोटल कितनी वस्तुएं आपके पास, आपके पास गेट 6, मतलब आपको दुकानदार ने 6 वस्तुएं दी थी, तो 1/6 मल्टीप्लाई 100, ये इसका प्रॉफिट हो जाएगा। तो कितना परसेंट बनेगा, 2 से काट दो, 2 3 6, 2 5 10 0, ठीक है, 2 3 6, 2 5 10 0, 50/3, ये बन जाएगा आपका 16 से ही 2/3%, ठीक है। 50/3 का मतलब हो गया 16 से 2/3%। अच्छा, आपसे पूछा था कि किस योजना में डिस्काउंट परसेंट सबसे कम है, सबसे कम किस में है, 4th में। सबसे कम किस में है, बाय 5 गेट 6, इसमें सबसे कम डिस्काउंट मिला है, तो सबसे कम डिस्काउंट 4th में, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है, 4th में सबसे कम डिस्काउंट है। तो इस तरह से डिस्काउंट देखते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यदि विक्रय मूल्य 1680 तो 16% की हानि। यदि 8% के डिस्काउंट देने के बाद भी 15% का लाभ होता है तो वस्तु का अंकित मूल्य कितना होना चाहिए। चलिए कीजिए इस क्वेश्चन को भी। देखो 16% की हानि, 16% की हानि कि अगर मैं 100 क्रय मूल्य है और 100 क्रय मूल्य है तो मैं बोलूँगा सेलिंग प्राइस, 16% की हानि हुई तो 100 से 16 कम कर दो, कितना हो जाएगा, 84। सेलिंग प्राइस 84 रहा होगा। पर यहाँ बोल रहे हैं सेलिंग प्राइस जो है 1680 है, ठीक है, 1680 सेलिंग प्राइस है, मतलब 84 की वैल्यू, या इसको चलो काट देते हैं, 2 5 10 0, रेशियो बना लेते हैं, 2 चौके 8, 2 दूनी 4, 25 बार कट जाएगा, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, ठीक है। सेलिंग प्राइस 21 बना, यहाँ पे बोल रहे हैं 21 नहीं है, कितना है, 1680। अगर सेलिंग प्राइस 1680 है तो मैं कॉस्ट प्राइस कितना रहा होगा, तो 21 का 80 गुना है ये, ठीक है, 21 का 80 गुना, तो इस तरफ भी 80 गुना कर दो, 25 चौके 100, 200 और ये 2000, तो कॉस्ट प्राइस कितना रहा होगा यहाँ पे, 2000 रुपये। अच्छा, कॉस्ट प्राइस 2000 लग गया पता, सेलिंग प्राइस 1680 क्वेश्चन में दिए गए हैं, पर आपसे कॉस्ट प्राइस नहीं पूछा है, आपको बोला है कि यदि 8% का डिस्काउंट देने के बाद 8% का डिस्काउंट फिर भी 15% का प्रॉफिट हुआ। जब भी किसी क्वेश्चन में डिस्काउंट और प्रॉफिट परसेंट एक साथ दिए गए हों तो हम रेशियो निकाल सकते हैं कॉस्ट प्राइस और मार्केट प्राइस की, सबसे ज़रूरी कंसेप्ट है, ठीक है। अगर 8% का डिस्काउंट है, डिस्काउंट और प्रॉफिट, डिस्काउंट के साथ अगर प्रॉफिट या लॉस दिया गया है, ठीक है, किसी भी क्वेश्चन में, तो हम रेशियो निकाल सकते हैं सीपी और एमपी की, क्रय मूल्य और अंकित मूल्य की। देखो सीपी कितना होता है, इसके नीचे लिखते हैं 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट, और परली तरफ लिखते हैं 100। अगर प्रॉफिट हुआ तो प्लस प्रॉफिट परसेंट, अगर लॉस हो तो माइनस का लॉस परसेंट, ठीक है। दोनों केस में प्रॉफिट है तो प्लस प्रॉफिट करेंगे यहाँ पे, अगर लॉस है तो माइनस का लॉस करेंगे यहाँ पे। 100 माइनस डिस्काउंट, डिस्काउंट है 8%, अगर डिस्काउंट 8% है तो 92 रहा होगा। प्रॉफिट 15% है तो यहाँ पे 115 बना होगा, ठीक है। फिर देखो किससे कट रहा है, 23 से कट जाएगा, 23 से 4 बार, 23 गुणा 4 92, और 23 गुणा 5 115, 4:5, मतलब सीपी और एमपी की रेशियो आई 4:5, सीपी 4 यूनिट है और मार्केट प्राइस कितना है यहाँ पे 5 है। आपसे अंकित मूल्य पूछा है, मार्केट प्राइस। देखो आपको तो सीपी पता है, सीपी आपने कर लिया कैलकुलेशन इस तरफ, सीपी कितना है 2000, मतलब 4 यूनिट की वैल्यू 2000। अगर 4 2000 के बराबर है तो 5 की वैल्यू कितनी होगी, कट जाएगा, 4 5 20 0 0, 500 गुणा, और इस तरफ भी 500 गुणा, 5 गुणा 5 25 0 0 2500, मतलब मार्केट प्राइस कितना है यहाँ पे 2500। सबसे मेन कंसेप्ट है यहाँ पे ये, ठीक है। किसी भी क्वेश्चन में अगर
डिस्काउंट के साथ प्रॉफिट या लॉस दिया गया है, ठीक है, डिस्काउंट के साथ प्रॉफिट या लॉस दिया गया हो तो सीपी और एमपी की रेशियो निकालो यहाँ पे। अगर एमपी की वैल्यू पता है तो सीपी निकल जाएगा, अगर सीपी की वैल्यू पता है तो एमपी आ जाएगा। तो याद रखना ये कंसेप्ट, ठीक है, बार बार एग्जाम में पूछा जाता है ये क्वेश्चन, इस तरह के कंसेप्ट का क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में। बेस्ट क्वेश्चन लिए हैं मैंने ये सारे के सारे, और हर एक कंसेप्ट कवर करने की कोशिश की है कि सारे के सारे कंसेप्ट जो वो कवर हो जाएं इसी में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। एक दुकानदार 1 किलोग्राम के स्थान पर 950 ग्राम वजन के बाट का उपयोग करता है, ठीक है। समझो अब बात को दोबारा, मतलब आपको कितना चाहिए था, 1000, 1 किलोग्राम, दुकानदार ने आपको देना था 1000, पर उसने सिर्फ दिया 950 ग्राम, प्रॉफिट कमाया 50 ग्राम का, ठीक है। अच्छा, तो रेशो देख लेते हैं, 0 से 0, 5 से कट जाएगा यहाँ पे 19 बार, और 5 से कट जाएगा 20 बार, 19:20। फिर बोल रहे हैं और वस्तुओं को अंकित मूल्य पर बेच देता है, मार्केट प्राइस पर बेच देता है, ठीक है, कोई डिस्काउंट नहीं है, कोई कुछ नहीं है, जो क्रय मूल्य से 15% अधिक है, मतलब जितने की उसको वस्तु पड़ी है उससे वो 15% ज़्यादा ले रहा है। अगर उसको 100 की वस्तु पड़ी है तो वो 115 रुपये ले रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो देखो 15% ज़्यादा अंकित करता है तो मतलब 100 के ऊपर भी 15 रुपये कमा रहा है, मतलब 115 लिख दिया उसने उसके ऊपर, मार्कअप इतना कर रहा है। 100 की उसको पड़ी है, 115 की वो बेच रहा है। ओवरऑल प्रॉफिट परसेंट पूछा है कि कितना प्रॉफिट होगा। 5 से काट देते हैं, 5 × 2 10, 0, 5 × 2 10, 5 × 3 15, 20 की वस्तु 23 में, एक रेशो ये बनी, एक रेशो ये बनी। ओवरऑल देखना है तो 20 से 20 ये खत्म हो जाएगा, इस कॉलम में जो कॉमन हो और इस कॉलम में जो कॉमन हो तो कैंसिल कर देते हैं उसको, तो 20 से 20 खत्म, और ये बचा आपके पास इस तरफ 19 और इस तरफ ये 23। 19 की वस्तु बेच दी भाई ने 23 रुपये में, ठीक है, 19 की उसको पड़ी और उसने बेच दी 23 रुपये में, तो कितने का प्रॉफिट हुआ उसको। आप बोलोगे सर 4 का प्रॉफिट हुआ, कितने के ऊपर हुआ, हमेशा इसके ऊपर, ठीक है, 19 के ऊपर हुआ और मल्टीप्लाई यहाँ पे 100, तो 100 × 4 400, 400/19% का प्रॉफिट हुआ, 400/19% का प्रॉफिट हुआ। अगर इसको काट के देखें तो 19 का डबल 38 और 2, 19 से कम 19, 21 कुछ आएगा, 21 पॉइंट कुछ आएगा, तो ये तो होंगे नहीं 3, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा ये, ठीक है। 21% अप्रॉक्सीमेट यहाँ पे 21% है, वैसे ओरिजिनल ये 21 पॉइंट कुछ आएगा। तो आई होप आपको समझ आ रहे होंगे क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, कीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन। चलो, एक दुकानदार अपने ग्राहक को किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर 10% छूट देता है, 10% का डिस्काउंट दिया, फिर भी वह 26% का लाभ प्राप्त करता है। देखो दुकानदार जो होता है ना, वो जब डिस्काउंट देता है तब भी वो कमाता ही है, तब भी वो प्रॉफिट कमाता है। अगर 10% का डिस्काउंट दे रहा है तो उसने 26% का प्रॉफिट भी कमा लिया। यदि मार्क प्राइस कितना है 560, तो क्रय मूल्य की गणना कीजिए। देखो 26% का लाभ, 10% डिस्काउंट और यहाँ पे 26% का यहाँ पे प्रॉफिट, दो चीज़ें एक साथ मिल गई हमें, डिस्काउंट भी और प्रॉफिट भी। अभी मैंने बताया कि जब डिस्काउंट के साथ प्रॉफिट और लॉस दिया गया हो तो रेशो आती है CP और MP, कॉस्ट प्राइस एंड मार्केट प्राइस की। तो 10% का डिस्काउंट, 10% का डिस्काउंट, 100 में से 10 गए, कितने बचे यहाँ पे 90, जो मैंने पिछले क्वेश्चन में आपको कंसेप्ट बताया। 26% का प्रॉफिट हुआ तो ये हो जाएगा 126, ठीक है। 9 से कट जाएगा 10 बार और 9 से कट जाएगा 9 × 9 और 9 चौके 36, फिर 2 पंजे 10 और 2 सते 14, 5:7, ठीक है, 5:7। CP और MP की रेशो पता लग गई। फिर MP की वैल्यू पता है 560, MP यहाँ पे 7 है, क्वेश्चन बोल रहा है ना 560 है इसकी वैल्यू। अगर 7 इतने के बराबर है, मतलब 7 × 56 एंड 0 80 गुना है, तो ये भी कितना गुना हो जाएगा 80 गुना। कॉस्ट प्राइस 5 × 8 40 और 400, मतलब क्रय मूल्य कितना आएगा 400 रुपये। देखो बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है, कोई इसमें ये नहीं था।
आपको बस ये लॉजिक मतलब ये कंसेप्ट पता होना चाहिए कि सीपी और एमपी की रेशो किस तरह से करते हैं। ठीक है, सीपी रेशो एमपी जो मैंने पीछे आपको करवाया पिछले वाले क्वेश्चन में। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कीजिए। इसमें भी एक विक्रेता 20% की नगद छूट देता है। कैश पेमेंट करोगे तो 20% का डिस्काउंट, और फिर भी 20% का लाभ प्राप्त करता है। 20% का डिस्काउंट देके 20% का प्रॉफिट प्राप्त करता है। ये अब इसमें एक लाइन ये जोड़ दी एक्स्ट्रा, यदि वह 8 वस्तुओं को 6 वस्तुओं के मूल्य के बराबर बेचता है। 8 वस्तुओं को 6 वस्तुओं के मूल्य के बराबर बेचता है तो वह प्रत्येक वस्तु पर क्रय मूल्य से कितना प्रतिशत, कॉस्ट प्राइस से कितना प्रतिशत अधिक मूल्य अंकित करता है। ठीक है, वो मार्केट प्राइस कितना लिख रहा है उसके ऊपर, अगर उसको क्रय मूल्य जितनी की उसको पड़ी है उससे ज़्यादा बेचेगा तो वो कितना उसके ऊपर लिखा होगा, मार्केट प्राइस अधिक मूल्य अंकित करता है। चलिए देखते हैं। सीपी और एमपी के रेशो, वही कंसेप्ट, सीपी एमपी के रेशो 20% का डिस्काउंट, तो यहाँ पे सीपी के नीचे डिस्काउंट वाला लिखते हैं तो 80, और 20% का प्रॉफिट तो यहाँ पे 120, 4 से कट जाएगा, 4 का डबल 8 और 4 गुणा 3 कितने हो जाएंगे 12, 2:3। ठीक है जी, 2:3। अच्छा, यदि वह 8 वस्तुओं को 6 वस्तुओं के मूल्य पर बेचता है, मतलब सीपी और यहाँ से कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस की रेशो पता लग जाएगी। यहाँ पर सीपी कितना है, एसपी कितना है, चलो देखते हैं। सीपी एसपी 8 वस्तुओं को बेच रहा है, मतलब 8 सेलिंग प्राइस रहा होगा, 6 वस्तुओं के मूल्य पर बेच रहा है तो मैं लिख दूंगा यहाँ पे 6 कॉस्ट प्राइस रहा होगा। 8 वस्तुओं को बेचता है तो 8 सेलिंग प्राइस और 6 क्या है यहाँ पे कॉस्ट प्राइस, तो कॉस्ट प्राइस 6 और सेलिंग प्राइस 8, 2 से कट रहा है 2 3 6, 2 से कट रहा है 2 चौके 8, तो 3:4। ठीक है जी। अच्छा, अब इसमें आपको क्या करना है इस वाले क्वेश्चन में, देखो यहाँ पे जो मैंने सीपी लिखा है, सीपी इसका अपोजिट लिखना है, इसको डिवाइड करना है वस्तु का सेलिंग प्राइस कितना होगा, सेलिंग प्राइस ऑफ आर्टिकल, और इसके बटे में लिखना है, इसके नीचे लिखना है आपको कॉस्ट प्राइस ऑफ आर्टिकल, वस्तु का कॉस्ट प्राइस, एसपी सीपी। या तो मैं यहाँ से इस तरह से भी कर सकता हूँ कि सीपी 3 है सीपी 2 है, बराबर कर देंगे और यहाँ पर देख लेंगे कितने का गैप बन रहा है ये। ठीक है, उस तरह से भी देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। पर अगर 2 बटे में एसपी, सीपी के नीचे एसपी और एमपी के नीचे मैंने सीपी लिखा, यहाँ पे एसपी यहाँ पे सीपी, ये आपको थोड़ा याद करना। ठीक है, अच्छा, नहीं तो फिर आपको सीपी सीपी बराबर करना पड़ेगा और जो दूसरी रेशो बचेगी उसमें कंपैरिजन करना पड़ेगा, तो उसमें कंपैरिजन कर लो, वो भी कोई दिक्कत नहीं है। तो ये बनेगा 2 बटे में एसपी, एसपी कितना है यहाँ पे 4 रेशो, 3 बटे में सीपी, सीपी कितना है यहाँ पे 3, 2 1 2, 2 का डबल 4, 3 से 3 खत्म, ये आपके पास बचा परली तरफ 1 रेशो, डिवाइड में 2 है, जब ये परली तरफ चला जाएगा तो मल्टीप्लाई, 2 1 2, 1 से 2 हुआ, 1 से कितना 2, मतलब जो मार्कअप हुआ वो 1 से कितना हुआ 2। अगर मार्कअप 1 से 2 हुआ तो कितना ज़्यादा हुआ 1, कितने से ज़्यादा हुआ 1 से ज़्यादा, मल्टीप्लाई कितना 100, 1 से 1 खत्म, मतलब कितना परसेंट आया ये 100%, मतलब जो मार्कअप हुआ है 100%। अगर 100 की वस्तु है 100 का ही मार्कअप कर दिया, मतलब 200, 500 की वस्तु है उसको 500 का पड़ा तो उसने 500 ज़्यादा रख दिया रेट की, 1000 डबल रेट कर दिया। ठीक है, तो वैसे ही अगर 1 है तो 1 से जब डबल हुआ, जब कोई वस्तु डबल हो रही है तो परसेंटेज होती है वो 100% हो जाएगी। ठीक है जी, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुब्रतो ने एक वस्तु उसके अंकित मूल्य पर 12% की छूट देने के बाद 528 में बेची। सिंपल क्वेश्चन है, बिल्कुल बेसिक टाइप है। देखो 12% की छूट, 12% का डिस्काउंट दिया, 12% डिस्काउंट मतलब अगर उसको 100 की वस्तु पड़ी थी, ठीक है, 12% का डिस्काउंट मतलब अगर मार्केट प्राइस 100 है तो 12% का डिस्काउंट, 12% का डिस्काउंट हो गया, वस्तु बेची गई 88% में, सेलिंग प्राइस हुआ 88%। छूट देने के बाद 528 में बेचा, तो यहाँ पे बोल रहे हैं 88,
तो 88 की वैल्यू 528 528 के बराबर है। अंकित मूल्य आपसे पूछा, अंकित मूल्य यहाँ पे 100 है, तो 100 कितने के बराबर होगा? क्रॉस मल्टीप्लाई डिवाइड 528 गुणा 100 और डिवाइड में 88। तो ये कैलकुलेशन करके बताना कि 600, 700, 650, 590 कौन सा ऑप्शन आया यहाँ पे। अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक दुकानदार ने अंकित मूल्य पर 15% की छूट दी। ठीक है, 15% की छूट दी। छूट देने के बाद एक वस्तु को 340 में बेचकर उसने 13 से ही 1/3% का लाभ कमाया। इतना डिस्काउंट, इतना प्रॉफिट। यदि कोई छूट नहीं दी गई होती तो अर्जित लाभ कितना था? देखो 15% डिस्काउंट है, प्रॉफिट है, तो जब भी डिस्काउंट के साथ प्रॉफिट मिलेगा हम यूज करेंगे CP रेशो MP। CP 100 माइनस डिस्काउंट, तो डिस्काउंट 15% का है, तो 15% डिस्काउंट मतलब कितना हो गया यहाँ पे? 100 माइनस 15 कितने हो जाएंगे? 85। और मार्क्ड प्राइस यहाँ पे प्रॉफिट है, तो 100 प्लस प्रॉफिट कितना यहाँ पे? 13 से ही 1/3, 13 से ही 1/3 इतने का ये प्रॉफिट है। तो रेशो बनेगी 85 रेशो 100 जमा 13, ये बन गए 113 से ही 1/3, और 113 से ही 1/3 जो हो जाएगा वो हो जाएगा 340/3, 340/3। ठीक है, 85 से ये 4 बार कट जाएगा और इस तरफ ये 3 चला जाएगा, तो यहाँ पे 3 एकम 3, 3:4, 3:4। अब बोल रहे हैं कि यदि कोई डिस्काउंट नहीं दिया गया, कोई भी डिस्काउंट नहीं दिया गया, मतलब डिस्काउंट नहीं दिया गया तो कितने में बेचा गया? 4 में बेच देंगे वस्तु। 3 में उसको पड़ी थी, क्रय मूल्य 3 था। ठीक है, और यहाँ पे जो अंकित मूल्य है वो कितना हो गया? 4 हो गया। अंकित मूल्य 4 मतलब उसने 4 की वस्तु बेच दी, कोई डिस्काउंट नहीं दिया। तो 3 में पड़ी थी, उसने 4 में वस्तु बेच रहा है, यही सेलिंग प्राइस है। तो 1 का प्रॉफिट हुआ, 3 के ऊपर हुआ, और गुणा कितना? 100। 1/3 होता है 33 से ही 1/3% या 33.33%। 33 से 1/3%। कोई भी डिस्काउंट नहीं दिया गया, मतलब अगर 4 मार्क्ड प्राइस है तो 4 की वस्तु बेच दी उसने। तो इस तरह से ये बड़ा क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। एक अंगूठी 10%, 20% और 30% की 3 लगातार डिस्काउंट पर बेची जाती है। 3 लगातार डिस्काउंट मिले। यदि अंगूठी का अंकित मूल्य 20,000 रुपये है तो इसका निवल विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए, मतलब नेट सेलिंग प्राइस। अच्छा, जो डिस्काउंट दिया जाता है, ये जो सारे डिस्काउंट दिए गए, डिस्काउंट हमेशा दिया जाता है मार्क्ड प्राइस के ऊपर। ठीक है, और क्वेश्चन में मार्केट प्राइस आपको यहाँ पे दिया है 20,000। रेशो से भी कर सकते हैं और बाकी इस मेथड से भी कर सकते हैं। जैसे 20,000 है, 10% का डिस्काउंट दिया तो 10% डिस्काउंट का मतलब हो गया 90/100, इतने में वस्तु बेची गई। फिर दूसरा डिस्काउंट 20% का है तो 80/100, इतने में वस्तु बेची गई। फिर 30% का डिस्काउंट है तो कितना? 70/100 हो गया यहाँ पे। ठीक है, इसको कैलकुलेट कर लो। 2 0 से 2 0, 1 2 ख़त्म। ठीक है, ये 2 0 से ये 2 0, आपके पास बचा 2 × 9 × 8 × 7 0। ये मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, कितना आएगा ये मल्टीप्लाई करके? 2 × 9 × 8 × 70। तो 9 18, 18 144 × 70, 144 × 70। और जब ये मल्टीप्लाई करोगे 7 चौके 28, 2 7 चौके 28, 2 30, 3 7 1 में 7 3 10 0 10080 10080, ऑप्शन नंबर ए। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन तब तक। एक व्यापारी अपने माल को 20% के लाभ पर बेचता है, लेकिन 1 किलोग्राम वजन के स्थान पर 800 ग्राम के वजन का उपयोग करता है। दोबारा से सेम क्वेश्चन, हमने पहले भी ये क्वेश्चन किया। 20% का प्रॉफिट मतलब 20% होता है 1/5,
5 के ऊपर 1 का प्रॉफिट मतलब 5 की वस्तु 6 में। 1 किलोग्राम के स्थान पर सिर्फ 800 ग्राम का यूज़ कर रहा है। अगर आपको 1 किलोग्राम, अगर आपको चाहिए 1000 ग्राम, आपको सिर्फ मिलेगा 800 ग्राम। तो यहाँ पर रेशो बन जाएगी ये 2 चौके 8 और 2 पंजे 10, 4:5, 4:5। ठीक है जी। अब ओवरऑल देख लेते हैं कि उसका वास्तविक लाभ प्रतिशत कितना है। ठीक है, 20% लाभ मतलब 5-6 में 1 किलोग्राम, अगर आपको 1000 चाहिए तो वो 800 ग्राम ही दे रहा है। तो जो आपको चाहिए वो इस तरफ और दूसरा जो आपको मिल रहा है वो इस तरफ, तभी प्रॉफिट होगा यहाँ पे। 5 से 5 खत्म। ठीक है, ये रेशो बनी 2 से 2 दूनी 4, 2 से कट जाएगा 2 3 6, रेशो आएगी 2:3। 2:3 का मतलब 2 की वस्तु 3 में 1 का प्रॉफिट, 2 के ऊपर गुणा 100 और 2 पंजे 10, 50%। तो उसको 50% का प्रॉफिट हुआ। शायद ऐसा क्वेश्चन हमने कर लिया है पिछले वाले क्वेश्चन में भी, शायद आया हुआ क्वेश्चन ये भी मेरे ख्याल से। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यार। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक व्यापारी 1800 रुपये में एक स्मार्ट वॉच खरीदता है। स्मार्ट वॉच खरीदी 1800 रुपये में और उसका सूची मूल्य इस प्रकार तय करता है कि 10% की डिस्काउंट के बाद वह 22% का लाभ कमा रहा है। दोबारा से 10 डिस्काउंट दिया फिर प्रॉफिट दिया। जब भी डिस्काउंट और प्रॉफिट एक ही क्वेश्चन में साथ में दिए गए हैं तो आंखें बंद करके कॉस्ट प्राइस और मार्केट प्राइस की रेशियो लिख दो। कॉस्ट प्राइस के नीचे डिस्काउंट वाला, तो डिस्काउंट 10% का डिस्काउंट है तो यहाँ पे 90, और मार्क्ड प्राइस के नीचे प्रॉफिट या लॉस लिखते हैं। तो 22% का प्रॉफिट हुआ तो यहाँ पे कितना, 122 लिख दो। अच्छा, फिर बोल रहे हैं एक व्यापारी 1800 रुपये में खरीदता है। तो देखो 1800 में खरीदता है, हम बोल रहे हैं नहीं जी 90 में खरीदता है। तो 90 की वैल्यू 1800 1800 के बराबर हो गई। अगर 90 1800 के बराबर है तो 122 कितने के बराबर है, कितना गुणा हो गया ये, 9 गुणा 2 18। ठीक है, 9 गुणा 2 18, 1800, 20 गुणा, इस तरफ भी 20 गुणा कर दो, 2 गुणा 2 4 और ये 2440 रुपये मार्क्ड प्राइस। ऑप्शन नंबर ए। आपसे सूची कीमत पूछी है, मतलब उसका मार्क्ड प्राइस कितना है, तो उसका जो मार्क्ड प्राइस रहा होगा वो रहा होगा 2440 रुपये। आसान क्वेश्चन है ये भी। अच्छा, एक वस्तु का सूची मूल्य 200 रुपये है। ठीक है, मार्क्ड प्राइस जो है वो 200 रुपये का है। एक ग्राहक इसे 150 में खरीदता है। वाह, 200 रुपये लिखा था, ग्राहक को मिल गई वस्तु कितने में, 150 में। यदि एक डिस्काउंट 10% का है तो दूसरा प्रतिशत डिस्काउंट, अच्छा 2 डिस्काउंट मिले उसको, आपको सिर्फ एक डिस्काउंट का पता है। देखो 10% का डिस्काउंट को पता है, 10% का डिस्काउंट का मतलब हुआ यहाँ पे 10 के ऊपर 1 का डिस्काउंट, 1/10 होता है ये। तो 10 के ऊपर 1 का डिस्काउंट, 10 की वस्तु कितने में, 9 में, एक डिस्काउंट हुआ ये। दूसरे डिस्काउंट का पता नहीं तो मैंने बोला कि चलो दूसरा डिस्काउंट जो वो कितना हो जाएगा, ए से बी। अगर ए उसका मार्केट प्राइस होगा तो डिस्काउंट के बाद उसका जो सेलिंग प्राइस रहा होगा वो बी हो जाएगा। ठीक है, ए की वस्तु बी में। अच्छा, और यहाँ पर बोला है लास्ट में जब आपने कैलकुलेशन करोगे तो ओवरऑल यहाँ पे क्या बताया गया है कि 200 रुपये उसका अंकित मूल्य है और 150 में खरीदता है ग्राहक, तो दुकानदार उसको 150 में बेचता है। दुकानदार के लिए ये सेलिंग प्राइस रहा होगा 150 रुपये, मतलब 200 की वस्तु पड़ गई 150 में। जैसे 10 की वस्तु 9 में, 1 की वस्तु बी में। ठीक है, अगर इतना रेट है तो वो बी में, वैसे 200 कितने में पड़ा, ओवरऑल जो था वो 200 कितने में पड़ा, 150 में। 0 से 0, 5 चौके 20, 5 3 15, मतलब 4 की वस्तु कितने में, 3 में। अब ये जो रेशो है ओवरऑल की, इस ओवरऑल के बराबर होगी। ये भी नेट है और ये भी नेट प्रॉफिट जो भी है यहाँ पे। तो 10 गुणा ए 10A रेशो, ठीक है, अपॉन में 9 गुणा बी, तो ये हो जाएगा 9B। ये बराबर होगा इसके 4:3 के, मतलब 4/3 के। 3 से कट जाएगा, 3 3 9, 2 पंजे 10, 2 गुणा 2 4, बाकी नहीं कट रहा है कुछ भी। तो ये बना 5A/3B इज इक्वल टू 2। तो 2 इस तरफ ले आओ या क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ पे 1 है। 5A को 1 से गुणा करेंगे तो 5A ही रहेगा,
और 3b को 2 से गुणा करेंगे तो 6b हो जाएगा। मतलब A/B, A की वैल्यू 6, B की वैल्यू 5। मतलब A की वैल्यू 6, B की वैल्यू 5, 6 के ऊपर 1 का डिस्काउंट, ठीक है ना, 6:5 बना यहाँ पर लिख देता हूँ 6:5। तो 6 उसके ऊपर मार्क्ड प्राइस था, 5 सेलिंग प्राइस रहा होगा, ठीक है। A 6 है, B 5 है, तो 6 की वस्तु 5 में 1 का डिस्काउंट कितने के ऊपर, 6 के ऊपर, और गुणा 100। 1/6 का मतलब होता है 16.66%, 16.66%, 1/6 इतना डिस्काउंट मिला होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक व्यापारी 20% व्यापार छूट और 30% नगद छूट, 20% का डिस्काउंट दे रहा है, 30% की कैश पेमेंट डिस्काउंट दे रहा है। यदि उसका सूची मूल्य 1200 है तो विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। आसान है। सूची मूल्य मीन्स यहाँ पे मार्केट प्राइस, लिस्ट प्राइस मतलब मार्क प्राइस, तो मार्केट प्राइस के ऊपर ही डिस्काउंट दिया जाता है। तो 1200 गुणा 20% का डिस्काउंट दिया तो कितना हुआ यहाँ पे, 20% डिस्काउंट मतलब 80/100 से गुणा, 30% का डिस्काउंट मतलब 70 बटे में कितना हो जाएगा यहाँ पे 100। 2 0 से 2 0 खत्म, ये 2 0 से ये 2 0 खत्म, आपके पास बचा 12 गुणा 8 गुणा 7, 2 8 16, 6 7 42, लास्ट में 2 आएगा, ए और बी गलत। और जब आप मल्टीप्लाई करोगे 12 × 96 × 7, ठीक है, 7 6 42, 4 7 63 और 4 हो जाएंगे 60, 672, ऑप्शन नंबर डी 672। तो अगर आपको मार्क्ड प्राइस दिया गया है, ठीक है, तो मार्क्ड प्राइस के हिसाब से आप सीधा डिस्काउंट निकाल सकते हैं। रेशियो से भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अगर रेशियो से करना है तो रेशियो से भी हो जाएगा, वो आपकी इच्छा है। एक वस्तु का अंकित मूल्य 50,000, ठीक है जी, मार्क्ड प्राइस 50,000। 3 दुकानदारों में से 3 दुकानदार हैं, फर्स्ट सेकंड एंड दिस वन थर्ड। पहला 25% और 15%। पहला दुकानदार जो है 25% और 15% के 2 लगातार डिस्काउंट देता है। दूसरा भी डिस्काउंट दे रहा है 20% और 20%। दूसरा दुकानदार 20% और 20% के 2 डिस्काउंट देता है। तीसरा दुकानदार 30 और 10 के डिस्काउंट देता है। 30% और 10% का डिस्काउंट दे रहा है। 3 दुकानदार हैं ये। ग्राहक को किस दुकानदार से अधिक लाभ प्राप्त होगा? जहां पर डिस्काउंट ज़्यादा मिलेगा, ठीक है, ग्राहक को तभी फ़ायदा होगा। ठीक है, 2 तरह से होता है फ़ायदा, एक ग्राहक को होता है फ़ायदा, एक दुकानदार को होता है फ़ायदा। अगर डिस्काउंट ज़्यादा है तो ग्राहक को फ़ायदा है, ठीक है, ग्राहक भी खुश हो जाएगा। अगर डिस्काउंट कम है तो वो फ़ायदा किसको होगा? वो दुकानदार को होगा, वो दुकानदार के लिए बेस्ट डिस्काउंट होगा। अगर डिस्काउंट कम है तो वो दुकानदार के लिए बेस्ट है, अगर डिस्काउंट ज़्यादा है तो वो फिर ग्राहक के लिए बेस्ट है डिस्काउंट। अच्छा, एक तो तरीका ये है कि आप ये ओवरऑल डिस्काउंट की 25%, 15% इक्विवेलेंट डिस्काउंट कितने के बराबर हुआ, इसका भी इक्विवेलेंट डिस्काउंट कितने के बराबर हुआ, इसका भी इक्विवेलेंट डिस्काउंट कितने के बराबर हुआ। और शॉर्ट मेथड क्या है यहाँ पे? अगर इसको शॉर्ट मेथड में करें, आप ये मल्टीप्लाई कर दो दोनों डिस्काउंट। 25 × 15 करोगे ये हो जाएगा 375, 20 × 20 करोगे तो ये हो जाएगा 400, और 30 × 10 करोगे तो ये हो जाएगा 300। 375, 400 और ये 300, ठीक है जी। अच्छा, यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन, ठीक है, एक चीज़ याद रखना कि मल्टीप्लिकेशन, लिख देता हूँ यहाँ भी, मल्टीप्लिकेशन अगर मिनिमम हो, मल्टीप्लिकेशन मिनिमम हो, इसका मतलब होता है कि डिस्काउंट जो है वो मैक्सिमम है। डिस्काउंट क्या है यहाँ पे? मैक्सिमम। अगर इसका उल्टा फिर मल्टीप्लिकेशन मैक्सिमम हो तो डिस्काउंट क्या हो जाता है? मिनिमम। तो मल्टीप्लिकेशन मिनिमम, ठीक है, मल्टीप्लिकेशन मिनिमम है इसमें 300, सबसे कम यहाँ पे 300 है। अगर मल्टीप्लिकेशन मिनिमम है तो डिस्काउंट ये सबसे ज़्यादा डिस्काउंट होगा, और जो सबसे ज़्यादा डिस्काउंट होगा वो ग्राहक के लिए अच्छा होगा। तो मतलब जो तीसरा दुकानदार है उससे लेंगे सामान हम लोग, क्योंकि वो डिस्काउंट, यहाँ पे डिस्काउंट क्या होगा? ज़्यादा। अगर आप जोड़ोगे तब तो ये भी 40 होगा, ये भी 40 होगा, ये भी 40 होगा। तो जहाँ पर
क्या होगा, मल्टीप्लिकेशन मिनिमम वहाँ पे डिस्काउंट मैक्सिमम, और जहाँ पर मल्टीप्लिकेशन मैक्सिमम वहाँ पे डिस्काउंट क्या होता है, मिनिमम। तो हम जाएंगे तीसरे दुकानदार के पास, ठीक है, और तीसरे से ले लेंगे सामान, क्योंकि यहाँ पर डिस्काउंट जो है वो ज़्यादा है, मल्टीप्लिकेशन कम है, डिस्काउंट ज़्यादा हो जाएगा। ये कंसेप्ट ये था। अंकित मूल्य का 2/5 भाग विक्रय मूल्य के 5/8 भाग के बराबर है, तो डिस्काउंट परसेंट ज्ञात कीजिए। अंकित मूल्य मार्केट प्राइस का 2/5 जो है बराबर होगा सेलिंग प्राइस के 5/8 से, सेलिंग प्राइस के 5/8 से, ठीक है। यहाँ पर मार्केट प्राइस और सेलिंग प्राइस की रेशियो आ जाएगी हमारे पास, मार्केट प्राइस और सेलिंग प्राइस जैसे मल्टीप्लाई कर दें तो यहाँ पे 2 MP है तो 8 परली तरफ जाएगा तो 16 मार्केट प्राइस हो जाएगा, और इस तरफ 5 MSP है, 5 परली तरफ जाएगा तो 5 पंजे 25 जो है वो सेलिंग प्राइस हो जाएगा। तो रेशियो बनेगी मार्केट प्राइस और सेलिंग प्राइस की, मार्केट प्राइस हो जाएगा 25 और सेलिंग प्राइस हो जाएगा 16। मतलब 25 अगर वस्तु के ऊपर मार्क लिखा गया है, मार्केट प्राइस है, और बेचा गया है 16 रुपये में, तो कितने का डिस्काउंट दिया, कितने का डिस्काउंट हुआ, 9 रुपये का डिस्काउंट। कितने के ऊपर हुआ, मार्केट प्राइस के ऊपर होता है हमेशा ये 25 के ऊपर, और मल्टीप्लाई 100, 25 से 4 बार खत्म, 9 चौके 36%। तो डिस्काउंट मिला 36% का, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक वस्तु की लागत मूल्य और अंकित मूल्य का अनुपात, ठीक है, लागत मूल्य मीन्स कॉस्ट प्राइस, और अंकित मूल्य का अनुपात मतलब मार्केट प्राइस का जो अनुपात है वो 8:15। देखो, जबकि लाभ प्रतिशत प्रॉफिट परसेंट और छूट प्रतिशत मतलब रेट ऑफ डिस्काउंट परसेंट, इनकी रेशियो 25:24 है। लाभ प्रतिशत और छूट प्रतिशत के बीच अंतर ज्ञात कीजिए, डिफरेंस निकालना है आपको प्रॉफिट परसेंट एंड डिस्काउंट परसेंट के बीच में। अब देखो किस तरह से करना है क्वेश्चन ये। अच्छा, डिस्काउंट दिया जाता है हमेशा मार्केट प्राइस के ऊपर, प्रॉफिट और लॉस होता है हमेशा कॉस्ट प्राइस के ऊपर। तो आपको कॉस्ट प्राइस पता है रेशियो में 8 यूनिट है, और मार्केट प्राइस पता है यहाँ पे कितना है, ये 15 यूनिट का है। अच्छा, अगर मैं आपको बोलूँ कि 10% का प्रॉफिट है, 10% का ये प्रॉफिट है, तो आप बोलते हैं कि सेलिंग प्राइस कितना आ रहा होगा। 10% प्रॉफिट मतलब सेलिंग प्राइस बोलते हैं तो 100 जमा 10 करते हैं, 110 बोल देते हैं। 10% का प्रॉफिट मतलब 110, ठीक है। वैसे ही अगर मैं 10% डिस्काउंट की बात करूं तो आप 100 में से कम करते हैं, मतलब 100 - 10 तो 90 बोल देते हैं। सेम यही करेंगे यहाँ पे, पर यहाँ पर परसेंटेज नहीं है, ये रेशियो है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, अगर प्रॉफिट हुआ 25% का तो इसके ऊपर होगा, ये प्रॉफिट हुआ 25% का 8 के ऊपर होता है, तो 8 के ऊपर 8 का 25% का प्रॉफिट हुआ तो मैं बोलूँगा 100 जमा 25 क्या है यहाँ पे, ये परसेंटेज नहीं है यहाँ पे कि 100 में 25 जोड़ दिया, यहाँ पे रेशो है तो हम लिखेंगे इसको 100 जमा 25 रेशो 25 यूनिट लिख देंगे, ठीक है। और परली तरफ रेशो, परली तरफ कितना होगा यहाँ पे, मतलब ये हो गया इसका सेलिंग प्राइस। तो सेलिंग प्राइस तो यहाँ पे बराबर ही है, एक ही वस्तु है, सेलिंग प्राइस यहाँ पे बराबर हो जाएगा। मार्केट प्राइस 15 है, 15 के ऊपर दिया डिस्काउंट, यहाँ पे 15 के ऊपर डिस्काउंट है तो 15 गुणा 15 के ऊपर डिस्काउंट परसेंट है, यहाँ पे 24 का डिस्काउंट है, 24 का डिस्काउंट है, डिस्काउंट मतलब माइनस 100 में से 24 रेशो माइनस, और ये दोनों क्या हो जाएंगे यहाँ पे राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड बराबर, ठीक है। यहाँ से कर लेंगे अब 8 गुणा 100 ये हो जाएगा 800 प्लस 25 गुणा 8 हो जाएंगे 200 R, 15 गुणा 100 हो गए 1500, और 15 गुणा 24 15 चौके 60 6 36 360 R, R बार एक तरफ कर लो बाकी एक तरफ कर लो। यहाँ पे 800 माइनस 1500, 1500 में से 800 गए तो बचेंगे कितने 700, और 200 माइनस का ये है इस तरफ आएगा तो प्लस का 360 और 200, 300 200 500 560 R हो जाएंगे, और ये 800 जब परली तरफ चला जाएगा तो 1500 में से 800 चले जाएंगे, ये बचेंगे यहाँ पे 700। तो एक R कितने के बराबर हो जाएगा
700 बटे में 560, 0 से 0 और 14 से कट जाएगा, 14 पंजे 70, 14 चौके 56, 5 बटे में 4, 5/4 और 5 बटा 4 कितना होगा यहाँ पे 4 एकम 4, 4 एकम 4, ठीक है, 0.0, 4 गुणा 2 8, 1.2, 1.2 ऑप्शन नंबर बी। तो 1.25% यह जाएगा 1.25%। आपको सिर्फ यहाँ पे आर की वैल्यू निकालनी थी, ठीक है। परसेंटेज है ना, यहाँ पे परसेंटेज दी नहीं थी, यहाँ पे रेशियो दी हुई थी, तो परसेंटेज की जगह पे हमने आर लिखा है ये, तो परसेंटेज पता लगे 1.25%, ऑप्शन नंबर बी। तो ये थे 20 क्वेश्चन, ठीक है, जिसमें हमने डिस्काउंट के जितने भी बेस्ट कंसेप्ट थे वो सारे के सारे मैंने आपको रिवाइज करवा दिए, ठीक है। तो आशा करता हूँ आपको ये समझ आए होंगे, ठीक है। अगर कोई क्वारी हो, कोई दिक्कत हो किसी को, तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अगर कोई टॉपिक पढ़ना चाहते हैं कि ये टॉपिक करना है हमने, तो वो भी आप मुझे बता सकते हैं, मैं आपको करवा दूंगा यहीं पे। तो मिलते हैं अगली नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, धन्यवाद।